ठीक है सर, अब मैं समझ गई। इसका जवाब मेरे ख्याल में ये है जी ना? क्या कहा? फहद साहब, मैं आपको कितनी बार कहूं कि हम इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। जी नहीं नहीं, हमें उनके ऑफर बिल्कुल भी कबूल नहीं है। मैंने कहा ना कि हमें इत्तेफाक नहीं है। सुनिए, सॉरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है। वो एक्चुअली अंदर आवाज ठीक है, कोई बात नहीं, अब आराम से बात करें। अच्छा, तो फिर हम कहाँ पर थे? अच्छा, अब हमने ये सवाल शुरू किया था ना सर, इसका जवाब भी पहले सवाल जैसा ही है। समझ नहीं आई क्या तुम्हें? मैंने बिल्कुल वाज़ेह बात की है। मुझे लगता है वो कोई जरूरी बात कर रहे हैं। सर मेरे ख्याल से हम काम करते हैं, वो कोई जरूरी ठीक है। बात कर रहे हैं। अब आवाज ठीक आ रही है क्या? अच्छा, तो आप स्विट्जरलैंड वाली डील की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलें ठीक है, अगर आप ये हॉलिडे हमें ऑफर करते हैं तो हो सकता है मैं इस पे सोच लूं। जान आहिस्ता। जरूरी बात कर रहा हूँ, काम से रिलेटेड। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो अभी कर लो, वरना कल कर लेना तुम। सर माफी चाहती हूँ, मैं बस अभी आई। हाँ, कोई बात नहीं। क्या हुआ? तुम आओ मेरे साथ। आयशा, फहद भाई एक मिनट जरा। ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? अब मैंने क्या किया? जरूरी बात कर रहा हूँ, बताया ना। क्या तुम ऊपर जाके टेरेस में बात नहीं कर सकते? मैं थका हूँ, इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़े? अब सब्र करो। तुम देख रही हो मैं जरूरी कॉल कर रहा हूँ। तुम जानते हो मेरे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, तुम्हें एहसास नहीं है क्या? ठीक है, मगर जो काम मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है तुमसे। तुम्हें लगता है तुम्हारा काम जरूरी है और मेरी पढ़ाई नहीं? अगर मैं यूनिवर्सिटी जाकर तालीम मुकम्मल नहीं करूंगी तो तुम्हारी तरह ऑफिस में काम कैसे करूंगी? तो मैं क्या करूँ, फोन बंद कर दूं क्या? अगर इस क्लाइंट के अलावा किसी और की भी कॉल होती तो मैं बंद कर देता, लेकिन ये नहीं कर सकता, सॉरी। सुनिए फहद भाई, जरा रुकिए, दूसरी कॉल आ रही है। करीम, अगर तुम अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर लो तो बेहतर है, और अगर उसके बाद भी तुम्हें किसी का फोन आ जाए तो मेरा भी उसे सलाम कह देना। चलिए सर, शुरू कीजिए। हो सकता है कि मैं इस मामले में गलत हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी एक राय है। लोगों की दिलचस्पी इसमें ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। और अगर लोगों ने दिलचस्पी ना ली तो बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। और फिर लोग हमारी पुरानी बनाई हुई चीजों में दिलचस्पी क्यों लेंगे? वो इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। देखो, मैं ये काम बहुत देर से कर रही हूँ, इसलिए तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी। हमें ना सिर्फ ऊपर रहना है बल्कि पोजीशन बरकरार रखनी है। पोजीशन तो बरकरार रखनी ही है, ये सब नाकाफी रहेगा। हमें सेल बढ़ाने पर भी तवज्जो देनी होगी। देखो गाइस, हमें झूठे ख्वाबों से निकलकर सच को मद्देनजर रखते हुए सेल पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। शुक्रिया। ठीक है, तो फिर यहाँ मीटिंग में बैठकर एक दूसरे से लड़ने की बजाय ये सोचना चाहिए कि क्या करना है। क्या किसी के पास कोई आइडिया है? निदा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जानती हो, यहाँ आने से पहले मैं उसी आइडिया पर काम कर रहा था। दरअसल मेरे पास दो आइडियाज हैं। पहला ये कि उनका आपस में कंपटीशन कराया जाए और डिनर रखा जाए, और दूसरा ये कि उनका कंपटीशन निदा, मोहसिन सर और करीम सर की मौजूदगी में हो। मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा करें तो शायद हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाए। क्या ख्याल है? आइडिया तो कमाल का है। देखो, वो कोई फिल्मी जोड़ा नहीं है। वैसे भी ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा होगा।